Good morning students, have a sweet day. Today we learn exercise 5.2 of class 10. इससे पहले हमने पेज नंबर 83 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। हम स्टडी कर रहे हैं परीक्षा बोर्ड प्लस परीक्षा अध्ययन से। जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टाइम इज टू शॉर्ट, समय बहुत कम है, इसलिए अपन को सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है। बट आई होप इनसे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं जाएगा। तो आज हम बात करते हैं पेज नंबर परीक्षा अध्ययन की 86 की, और इसका क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी टर्म ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक उसने AP दे रखी है, गिवन APs क्या दे रखी है? APs 9, 17, 25 636। 636 क्या दिया है? सम दिया है। हेयर ऐसे हमें दिया है 636। ए कितना है? 9। बी कितना है? 17 माइनस 9 यानी 8। नाउ एसएन का फॉर्मूला लगा दिया। एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1। एसएन की जगह रखा मैंने 636, n की जगह पता नहीं है 2, ए की जगह मैंने कितना रखा 9 प्लस n माइनस 1, डी की जगह मैंने कितना रखूंगा 8। ठीक है, इसके बाद 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 636 × 2 इक्वल टू n 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8n माइनस 8। अब मैं क्या करूंगा? 636 × 2 इक्वल टू n 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 10। n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 636 × 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका भी। 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, कितना हो गया 12 72 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करोगे तो 8n² प्लस 10। ये भी उस साइड चला जाएगा तो ये काटना हो जाएगा माइनस का माइनस 12 72। अब ऊपर टेबल से मैं क्या करूंगा? डिवाइड ऑन डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4n², ये 5n, ये हो गया 636। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करें? हमें इसके फैक्टर पता नहीं। तो 636 4 जा 1272 और 1272 2 जा कितना होगा 144। तो ये हो गया, ये होगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स करके देखे मैंने। 2 1 जा 2, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, 53 से किया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 40 माइनस का 8n प्लस का 53। 636 इक्वल टू 0। 4n कॉमन आया तो n 4 1 जा 4, 4 2 जा 12। 53 कॉमन आया n माइनस 12, n माइनस 12 पूरा कॉमन आ गया तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 या 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n कितना आ गया? 12 आ गया। 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिजिट नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव में और रेशनल नंबर में नहीं होता, इसलिए n की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी इसके 12 टर्म्स का सम कितना होगा 636। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या बोल रहा है, देखो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए बी 70 एंड 350 रिस्पेक्टिव। हियर फर्स्ट टर्म दिया है 70, लास्ट टर्म दिया है 350। कॉमन डिफरेंस डी इज 9। डी कितना दिया है, 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म देयर आर, व्हाट इज देयर। तो इसमें कितने टर्म है और इनका सम क्या है। तो एल का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1डी। 350 इक्वल टू 70 प्लस एन माइनस 9। 70 माइनस कर एन माइनस 9। 70 माइनस करोगे तो 333। 9 से कर दिया डिवाइड, माइनस 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, एन माइनस 1 इक्वल टू 37। माइनस का बना चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एन कितना आ गया 30। यानी सीरीज में कितने टर्म है, 30 ना। अब इनका सम निकालो। एस 38 का 2a प्लस 38 माइनस 1b। एस 38 2 1 जा 2 9 जा 80, 17 2 जा 34 प्लस 37 इंटू 9। इसका मतलब इंटू होता है, ठीक है। एस 38 9 इंटू 37 प्लस 9 7 जा 63, बचा कितना 6 33। एस 38 19 इंटू, इनको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 367। तो एस 38 हमारा कितना आ जाएगा 6973। तो इस तरीके से हम इसके समूह को फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ ए व्हिच डी से इनटू 22 टर्म इज 159। हियर निकालना क्या है, एस 22 हमें फाइंड करना है। डी कितना दिया है 7 दिया है और ए 22 दिया है 159। ए 22 क्या होता है, ए प्लस 20 1d, a प्लस 29 ये कितना हो गया 147। 147 रिजल्ट आएगा तो माइनस का हो जाएगा, देन a कितना आ गया 2 आ गया। d हमारे पास है, a हमारे पास है ना। अब हम निकाला h 2a प्लस 22 माइनस 1d। ओके, अब h 22 11 to 2 जा 4, 21 into 7, h 22 11 4 plus 157, h 22 11 into 151 और ये कितना आ जाएगा 151, h 22 166, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इसके 22 क्वेश्चन। इसका 22 क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ ए इज 49। क्वेश्चन 22 हियर फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दिया है 49 और 17 टर्म क्या दिया है 29। तो निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म ना। S7 दिया है 49, S7 को क्या लिख सकते हैं 7/2
2a plus 7 minus 1 b equal to 4. 7 7 जा 49. 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2a plus 6b equal to 14 on divide by 2 से डिवाइड कर दिया a plus b equal to 6. इक्वेशन फर्स्ट. ऐसे ही S17 दिया है 15. S17 क्या होगा 17/1 2a plus 17 minus 1 equal to 89. 17 जा कितना हो जाएगा 89. 2 का मल्टीप्लाई किया 2 plus 16 equal to 34 on divide by 2. 2 से डिवाइड करोगे तो a plus a equal to 6. Equation second from first and second. First और second से a plus 3b equal to 7. a plus a equal to 6. minus a से a कैंसिल हो गया. ये बचा माइनस का 5b माइनस का 10 माइनस से माइनस कैंसिल 10/5 यानी d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ जाएगा. अब d की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट क्या इक्वेशन थी हमारी a plus 3d equal to 7. a 3 into 2 equal to 7. a plus 6 equal to 7. 6 हो जाएगा तो माइनस का ये कितना आ गया 1. अब a बना गया हमारे पास और d हमारे पास कितना आ गया 2. तो अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म. तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म हम कैसे निकालेंगे a भी है हमारे पास और b भी है. सो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालने के लिए नाम ऐसे का फॉर्मूला n/2 plus n minus 1d. n/2 a की वैल्यू 1 n minus 1 b की वैल्यू 2. n/2 2 plus 2 minus 2 ये माइनस 4 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे. 2 से 2 गया कितना आ गया. तो इस तरीके से आप इसके पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं. और भी अगर आपको आज हमने पेज नंबर 87 के 22 क्वेश्चन तक की पढ़ाई की है. इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ